मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे सहजानंदमीश्वरम। सभा में विराजमान इष्टदेव पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामीनारायण भगवान, पूज्य गुरुजी, भक्ति जीवन स्वामी, धर्म जीवन स्वामी, धवल भगत तथा सर्व हरिभक्तों को मेरा भाव से जय स्वामीनारायण। भगत ने अभी बात किया कि महाराज धाम में गए, अंतर ध्यान हो चुके थे, बट मैं आज उसका थोड़ा ऑपोजिट बात बताऊंगा कि महाराज प्रकट है सत्संग में। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें पता चलता है कि भगवान स्वामीनारायण प्रकट है। थोड़े दिन पहला मेरे को किसी ने क्वेश्चन पूछा कि भगवान दिखते नहीं है मतलब नहीं है, हाउ कैन यू से दैट भगवान एग्जिस्ट, अगर दिखते नहीं है तो नहीं है। क्वेश्चन बराबर है। तो मैं बोला बात तो सच्ची है आपका। तो उस पर मैं थोड़ा विचार किया। मैंने उसको कहा कि देखो, कोई भी इंसान को जीने के लिए एक कंपोनेंट है जो सबसे ज़्यादा नीडेड है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ ऑक्सीजन। क्या हम ऑक्सीजन देख सकते हैं? नहीं, बट इट एग्जिस्ट। वैसे ही भगवान दिखते नहीं है पर है, उनको फील किया जा सकता है। बाद में मैं दूसरा बात बताया कि हम सब एक जगह पे स्टेबल है, वी आर ऑन वन प्लेस बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। क्या हम उसको देख सकते हैं? बट फिर भी वो एग्जिस्ट करता है ना, उसको फील किया जा सकता है। कोई भी चीज़ ऊपर फेंको नीचे आएगा, राइट? उसी तरह भगवान को भी फील किया जा सकता है। उसके बाद तीसरा बात बताया कि इस रूम में जितने भी गैजेट्स हैं, जैसे फ़ैन, एसी, ट्यूबलाइट, जो भी, वो किस पे चल रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी, करंट। क्या हम उसको देख सकते हैं? एक वायर में से करंट फ्लो हो रहा है तो फिर हम उसको बोल सकते कि इसमें करंट है? नहीं। उसको टच करेंगे तो झटका लगेगा, टच करोगे तो समझ में आ जाएगा इसमें करंट है, बराबर? तो वो भी दिखता नहीं है पर है। उसी तरह भगवान भी है पर दिखते नहीं है, उनको फील किया जा सकता है। जितने भी ब्लूटूथ डिवाइसेस है या फिर वाईफाई डिवाइसेस है, उसका कनेक्शन होता है तो दिखता है आपको? नहीं, डिवाइस में दिखता है पर है ना, वो पॉसिबल है ना। इलेक्ट्रो वेव्स है, मैग्नेटिक वेव्स, सब। तो उसी तरह भगवान भी दिखते नहीं है पर है और प्रकट है इस सत्संग में। उसके लिए हमको क्या करना है? तो बी द परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट दैट यू कैन फील गॉड। एक परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट बनो आप कि आप भगवान को फील कर सको। एक बार कैसा हुआ कि अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स दे वेंट फॉर पिकनिक मनाने के लिए वो लोग गए हिल स्टेशन पे। दे वेंट देयर, उन्होंने एक रेस्टोरेंट में हॉल्ट किया एंड दे स्टार्टेड गोइंग इनटू द जंगल्स। वहाँ पे जाके स्टार्टेड क्लिकिंग सेल्फीज, मज़े कर रहे थे सब। और आपको पता होगा कि जंगल का वातावरण कैसा होता है कि कभी भी चेंज हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। कभी बारिश आता है, कभी कुछ भी हो सकता है। हम अभी बद्रीनारायण गए थे वहाँ पे, तो जस्ट सुबह था तो बहुत ज़्यादा ऐसा क्लियर स्काई था, ऐसा लग रहा था कि कुछ होएगा ही नहीं। पर जैसे ही 10-11 बजे स्टार्टेड रेनिंग, तो एकदम बदल जाता है। तो ऐसा वो लोग 5-6 किलोमीटर अपने रेस्टोरेंट से थोड़ा आगे चले गए और वहाँ पे जाने के बाद अचानक ज़ोर से बरसात चालू हो गया, ज़ोर से हवाएं चालू हो गई। सो ये लोग सब लोग डर गए और वो लोग दौड़ते दौड़ते पहुँच गए अपने रेस्टोरेंट तक। बस उसमें से एक फ्रेंड था ना, थोड़ा जाड़ा था, वो बेचारा भाग नहीं पा रहा था और वो रास्ता भटक गया। बेचारा बहुत टेंशन में आ गया, बोला ये जंगल में करूँ क्या अभी मैं? सो सात्विक होगा आपके जैसा कोई। सो ही स्टार्टेड प्रेइंग टू गॉड, यार भगवान प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। दिल से प्रार्थना करने लगा और डायरेक्शन तो थोड़ा चूक गया था बट थोड़े राइट वे में आया। जाते गया और एक डेड एंड पे पहुंचा। सामने एक हिल था और बीच में एक वैली था और दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक वुडन ब्रिज था, दो भी टूटा हुआ था। सो उसको ऐसा उसका अंदाज़ा था कि ये जो माउंटेन है उसके पीछे लगभग उसका रेस्टोरेंट है जहाँ पे उसने हॉल्ट किया है। सो बेचारा बहुत डर गया और उसने फिर से प्रे चालू किया भगवान को, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। और बहुत दिल से प्रार्थना किया, इसलिए ब्रिज के वो साइड पे उसको भगवान दिखाई दिया। बहुत खुश हो गया, यार भगवान दिखाई दिया, अभी मेरे को मदद करेंगे। और ज़ोर से और प्रे चालू किया। उसको ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि वो भगवान इस साइड पे उसे लेके जाए।
तो उसने बहुत प्रे किया। बाद में तो उसको गुस्सा है, यार मैं इतना प्रे कर रहा हूँ, भगवान दिख रहे बट इस साइड पे आ नहीं रहे। सो ही स्टार्टेड कर्सिंग, यार भगवान तुम ऐसे ही हो, क्यों नहीं कर रहे। ऐसा करते करते उसने रस्सी पकड़ी एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग ऑन दैट ब्रिज। वो ब्रिज पे चलने लगा। चलते चलते जब वो नेक्स्ट एंड पे पहुंचा ना, तो उसने क्या देखा, उसने जो देखा उससे बहुत तो शॉक हो गया और उसको बहुत पछतावा होने लगा कि मैंने भगवान को क्यों ऐसा कहा। उसने क्या देखा पता है, वो जिस ब्रिज पे चल रहा था ना, वो ब्रिज टूटा हुआ था एंड भगवान वो रस्सी पकड़ के बैठे हुए थे ब्रिज को। सो ये जो स्टोरी था कि जाने अनजाने में उसने खुद को हेल्प की भगवान की तरफ चलने के लिए, इसलिए उसको भगवान ने मदद की। देयर इज अ सेइंग दैट गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान उनको मदद करते हैं जो खुद को मदद करते हैं। इसलिए खुद को मदद करो बाय फॉलोइंग द नियम ऑफ सत्संग, ये सब करके। एक प्रसंग है कि एक मुस्लिम राजा था, उसका बड़ा सा राज्य था और उस राज्य में उसका एक दीवान था जो हिंदू था, कट्टर हिंदू। कुछ कारण से राजा के जो अलग लोग थे, सेनापति, वो लोग, उन्होंने उस जो हिंदू दीवान था उस पर ब्लेम किया कि तुमने कोई स्कैम किया है और उसको फंसा दिया, जिसके कारण राजा ने उस दीवान को पनिशमेंट दिया 1 करोड़ रुपीस का। बोला 1 महीने के अंदर ये 1 करोड़ रुपया मेरे को पे करो, अदरवाइज आई विल टर्न यू इनटू मुस्लिम, ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो जो दीवान था बहुत दुखी हो गया, घर पे गया। घर पे जाके उसने अपना सब कुछ बेच दिया, मैं बीवी बच्चों के जो ज्वेलरी था सब बेच दिया। देन टू उसका 50% भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो बहुत दुखी हो गया वो बेचारा। एंड लास्ट के कुछ दिन बाकी थे और उसने सोचा यार, वो बाहर गया, बाहर एक शिवालय था, वहाँ पे बैठ के सोचने लगा कि ये मेरा हिंदू धर्म चला जाएगा। उसको बहुत पछतावा होने लगा और सच्ची पछतावा करने लायक है। हिंदुइज्म कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, हिंदू धर्म बेस्ट धर्म है। इफ़ आई से कि इन होल वर्ल्ड देर आर मोर देन 6500 लैंग्वेजेस विच हैज बीन स्पोकन, बट अगर सबका बेस अगर कोई हो ना तो संस्कृत है, दैट इज हिंदुइज्म। राइटिंग? तो इसलिए हिंदुइज्म बहुत ही ग्रेट है। हमने स्क्रिप्चर्स पढ़े नहीं, इसलिए शायद हमको इतना नॉलेज नहीं है। इट्स लाइक आई हैव बीन लर्निंग संस्कृत सिंस 1 ईयर। तो उसमें जो पाणिनि ऋषि है, जिन्होंने व्याकरण का फॉर्मेशन किया है, एक अलग लेवल पे उन्होंने रिसर्च किया हर एक चीज़ पे। जितने दुनिया में शब्द बने हैं सबको कैसे कैसे बनाया, हर एक चीज़ का। अपना जो एस्ट्रोलॉजी है उसका मतलब लाखों साल पहले ऋषि मुनियों ने बता दिया था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में लोग क्या करने वाले हैं। सिर्फ तारों को देख के वो लोग अंदाज़ा लगा देते कि ये साल कैसे जाने वाला है। बादल जब फर्स्ट रेन आता ना, तब देख के बता सकते कि यार इस साल, ये साल कैसा जाने वाला है। अभी अभी ये एटॉम, न्यूट्रॉन, ये सब का डिस्कवरी हुआ है, पर इसके बारे में शास्त्रों में लाखों साल पहले लिखा गया है। और वो कौन थे? तो भारत के ऋषि मुनि, दैट इज हिंदुइज्म। साहिल, आपला महाराष्ट्राचे छत्रपती शिवाजी महाराज, त्यांचे पौत्र, त्यांनी त्यांचे 2 पौत्र होते आणि त्यांना एक मुस्लिम राजाने पकड़ला। एक मुस्लिम राजा ने उनको पकड़ा, शिवाजी महाराज के पौत्र को, और वो थे मराठा हिंदू। तर त्यांना पकडलं आणि त्यांना सांगितलं की तुमच्याकडे 2 ऑप्शन आहे, एक तर तुम्हाला मृत्यूदंड आणि दुसरा नाहीतर आम्ही तुम्हाला मुस्लिम बनवून टाकणार। त्यांनी म्हटलं तुमचा मुस्लिम धर्म तुम्हाला मुबारक, आम्ही हिंदू होतो, हिंदू आए आणि हिंदूस मरणार, हम हिंदू थे, हिंदू रहेंगे और हिंदू मरेंगे। और पीछे जो आग का भट्टी था ना, उसमें दोनों कूद गए। ये हिंदुइज्म, और इतना सैक्रिफाइस लोगों ने आज तक किया है हिंदुइज्म के लिए। सो वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ बीइंग हिंदू। ऐसा हिंदुइज्म है जो आज हमको मिला है। सिर्फ 1.2 बिलियन लोग हैं हिंदुइज्म में जो हिंदू फॉलो करते हैं, आउट ऑफ 7.767 करोड़ का पॉपुलेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड, उसमें सिर्फ इतने लोग हैं। सो उसमें भी हमको हिंदुइज्म में गुजरात में मिलना, इट्स लाइक एक अलग ही बात है। वी हैव बीन सिलेक्टेड बाय गॉड।
राइट. सो वो हिंदू जो दीवान था उसको बहुत दुख होने लगा एंड उसने सोचा कि आई शुड कमिट सुसाइड. तभी अचानक उसको कुछ सन दिखाई दिए और ही बिकेम हैप्पी. यार सन दिखाई दिए और वो सीधा जाके उनको दंडवत करने लगा. सब संतों को दंडवत कर रहा था. तभी संतों ने उसको पूछा कि क्या हुआ, बताओ मुझे. तो उसने अपना पूरा स्टोरी बताया. वो जो संत थे जिनको दंडवत कर रहा था वो और कोई नहीं पर भगवान स्वामीनारायण के संत व्यापकानंद स्वामी थे. उनको बोला कि क्या हुआ, तो उन्होंने अपना पूरा स्टोरी बोला. व्यापकानंद स्वामी ने बोला कि हमारे भगवान स्वामीनारायण प्रगट है आज. प्रगट लाइक प्रेजेंट इन द सत्संग. आप सत्संग का स्वीकार करो तो आपको भगवान ज़रूर मदद करेंगे. तो बोला ठीक है, क्या करना पड़ेगा उसके लिए. तो उन्होंने बोला हमारे भगवान ने शिक्षापत्री दी है, उसको नियम से फॉलो करो और 5 वर्तमान है. पहला, नेवर ड्रिंक अल्कोहल, वाइन, इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस, कि दारू आदि जो भी है उसको कभी पियो मत, अपने लाइफ से उसको दूर रखो. बोला ठीक है, वो फॉलो करेंगे. सेकंड क्या है, तो नेवर ईट मीट, फ्लैश, नॉन वेजिटेरियन एनी आइटम खाने का नहीं लाइफ में, स्टॉप ईटिंग इट. बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम. उसके बाद तीसरा कि नेवर स्टील, चोरी मत करो. फोर्थ बात बताया कि नेवर डू अडल्ट्री, व्यभिचार नहीं. फिफ्थ चीज़ बताया कि बाहर का खाना बंद करो. अगर आज के हिसाब से वटलवू नहीं वटलाऊ का डेफिनेशन रहेगा कि डोंट टेक फूड फ्रॉम अननोन रिसोर्सेस, कि बाहर से जिसका पता नहीं वहाँ से खाना मत लो. दैट इज़ बाहर का खाना मत खाओ, इतना ही. तो ये 5 चीज़ बोला एंड उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम फॉलो करेंगे. उन्होंने 5-10 दिन से फॉलो किया ना. उसके बाद स्वयं श्री जी महाराज वणिक का अवतार वेश धारण करके उनके सामने आए और उनको चेक दिया. उस ज़माने में हुंडी बोलते हुए चेक दिया और उनको बोला लाओ ये चेक आप राजा को दे दो. तो भगवान प्रगट है और भगवान प्रगट होके उनको हेल्प किया. वाई? बिकॉज दे हैव फॉलोड नियम. इसलिए भगवान प्रगट है और उनका नियम अगर हम फॉलो करेंगे तो ही विल हेल्प अस. हम सब ये सोच के निराश नहीं होना चाहिए कि भगवान यहाँ पे नहीं है, दिख रहे नहीं है इसलिए नहीं है. बट भगवान हमेशा इस सत्संग में प्रकट है. गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि अनंत अवतार हुए, अनंत अवतार होंगे, पर ये प्रकट भगवान और ये प्रकट के भजने वाले संत, भगवान के भजन करने वाले संत कभी इस धरती पर नहीं आए थे और कभी नहीं आएंगे. गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि प्रकट को जो भजेगा ना उसको तुरंत कल्याण मिलेगा, क्योंकि प्रगट भगवान और प्रगट संत से ही कल्याण होता है. अंत के 30th वचनामृत में महाराज कहते हैं कि ये जो मूर्ति है और अक्षरधाम में जो मूर्ति है दोनों सेम है. व्हाट डज दिस मीन? कि इक्वल टू का साइन आ गया कि वो जो मूर्ति है ये मूर्ति है सेम है. मतलब यही मूर्ति है जो अक्षरधाम में प्रगट. उसका एक प्रसंग है कि जब भगवान स्वामीनारायण इस लोक से विदाई ले चुके थे, अंतर्ध्यान हो चुके थे, तब दादा खाचर भगवान की चिता जल रही थी और वहाँ पे दौड़ के उसके अंदर जंप करने के लिए गए. तभी गोपालन स्वामी आदि संतों ने उनको पकड़ लिया और उनको जाने नहीं दिया और उनको बोला जाओ सभा मंडप में जाओ. दादा खाचर तो चले गए सभा मंडप में. सभा मंडप में गए ना तो वहाँ पे श्री जी महाराज प्रत्यक्ष बैठे हुए थे, उनके सामने अनेक संत बैठे हुए थे, जैसे रोज सभा बैठा ना वैसा. तो उन्होंने महाराज को पूछा महाराज ये संत ये सच है कि वो सच है? कंफ्यूज हो गए दादा खाचर कि ये सच है या वो सच है. तो महाराज ने बोला ज्ञानियों के लिए ये सच है और अज्ञानियों के लिए वो सच है. तो वी आर सपोज टू बी ज्ञानी कि भगवान स्वामीनारायण इस सत्संग में प्रकट है. एक बार 2 भूदेव सौराष्ट्र से भगवान वडनगर से स्वामीनारायण मतलब यहाँ पे भिक्षावृत्ति करने आए गुजरात में. तो गढ़ड़ा के पास से जा रहे थे तो उनको संकल्प हुआ कि यार यहाँ पे प्रकट भगवान स्वामीनारायण विराजते हैं, उनका दर्शन करके जाते. थोड़ा निश्चय था कि यहाँ भगवान है ऐसा. तो भिक्षावृत्ति करते करते वहाँ पे गए और जैसे ही गढ़ड़ा में प्रवेश किया, एंट्री करने गए, तभी स्वामीनारायण भगवान सामने से आए. आप तो भगवान. तो उनको दंडवत करने लगे भगवान को देख के. तो भगवान को पूछा आप कहाँ जा रहे हो? भगवान ने बोला हम कार्याणी जा रहे हैं.
तो भगवान ने पूछा आप किधर जा रहे हो, हम गढ़ड़ा जा रहे हैं। तो बोला ठीक है आप जाओ, मैं 2 दिन में रिटर्न आता हूँ, आप उधर जाके रुको। ठीक है हम जाते। और वो दोनों भूदेव सीधा लक्ष्मीवाड़ी गए। लक्ष्मीवाड़ी गए ना, तो वहाँ पे अग्नि संस्कार चालू था। तो भूदेव ने बोला कि किसका अग्नि संस्कार चालू है ये? तो बोला कि ये तो स्वामीनारायण भगवान अंतर ध्यान हो चुके हैं, उनका अग्नि संस्कार। अरे अभी तो मैं जस्ट बाहर था, तभी तो मैं स्वामीनारायण भगवान को मिला, आप कैसे बोल रहे हैं अग्नि संस्कार चालू है? एंड वो तो अभी अभी मेरे को दिख के गए, अभी दर्शन दे के गए। बोला यार सच्ची तो ये बात है कि वो अग्नि संस्कार हो रहा है। उनको रियलाइज हुआ कि भगवान उनको दर्शन देने के लिए उनको बाहर मिले। उनको इस बात का प्रतीति हुआ कि भगवान प्रगट है, प्रगट है। उन्होंने बोला प्रगट भगवान मिलते रहेंगे तो घर बार संसार छोड़ दो। और वो घर रिटर्न नहीं गए, साधु बने, ब्रह्मचारी का दीक्षा लिया। और उनका नाम, 2 नाम रखे गए उनके, एक था कृष्णानंद ब्रह्मचारी और एक रामचंद्रानंद ब्रह्मचारी। तो भगवान स्वामीनारायण सत्संग में प्रगट है। ऐसे प्रगट मिलने के बाद फिर भी ऐसा कैसा होता है कि आजकल का जनरेशन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि थोड़ा भी अगर बिजनेस में प्रॉब्लम हुआ या फिर कोई किसी ने कुछ बोल दिया, पति का प्रॉब्लम है, पत्नी का, डायरेक्ट कमिटिंग सुसाइड, ऐसे ही आता है। मैं थोड़े दिन पहला एक न्यूज़ देखा कि एक आईआईटी का बहुत ही अच्छा हाई पैकेज वाला बंदा, उसको यहाँ से प्लेसमेंट मिला अमेरिका। एंड अमेरिका में जाके वो अच्छे से सेटल हो गया। ही अर्न बंगला सब, मतलब बहुत अच्छा, 10 साल में उसको अच्छा पैकेज मिला। उसने एक लग्जरियस जगह पे एक बंगला खरीदा, उसके बाद कार लिया, सब कुछ लिया एंड अच्छा सेटल्ड हो गया। अभी 10 साल के बाद लास्ट ईयर कोरोना लॉकडाउन, तो क्राइसिस हुआ कंपनी में और ही वॉज फायर्ड। उसको निकाल दिया कंपनी से। तो उसने तो लोन वोन लेके सब लिया था, सो बहुत डिप्रेशन में चला गया। एंड उसको वहाँ से शिफ्ट होकर एक छोटी जगह पे जाना पड़ा, सस्ती जगह पे। और सब जगह से उसको डिप्रेशन मिलने लगा, ऐसा मतलब कि लोन्स चालू है, ऊपर से उसका जो स्टेटस था वो गिर गया। सो ऐसी जगह पे उसको जाके रहना पड़ा, जिसके कारण मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया, नहीं कमिटेड सुसाइड। सो मेरा कहने का ये बात है कि देखो, सुसाइड किसने किया? आईआईटी से ग्रेजुएट। अगर बात की जाए तो आईआईटी मतलब कौन कि टॉप इंटेलिजेंट पीपल, बराबर, उसमें से निकला हुआ बंदा। उसको और किसी के बारे में पता नहीं कि ह्यूमन बॉडी क्या है, भगवान क्या है, कुछ नहीं, एंड ही कमिटेड सुसाइड। देखो मेरा कहना क्या है कि आप बिजनेस में लॉस होता है, सब होता है, सब होता है, ठीक है। पूरा दुनिया आपके अगेंस्ट चला जाए, पूरा दुनिया जाने दो, मेरा एक बात सुनो, देखो पूरा दुनिया आपके अगेंस्ट जाने गया चलेगा, पर एक बात याद रखना है, भगवान कभी आपके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। इनका भजन कर लेना, ही विल बी ऑलवेज विथ यू। देखो कभी आत्मनिष्ठा में कमी हो तो, कभी दर्द आया, दुख आया तो हमको बहुत ज़्यादा ऐसा इनसिक्योर हो जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम में आ जाए तो इनसिक्योर हो जाते हैं। टेंशन नहीं लेने का, सीधा भगवान के पास जाने का, भगवान को बोलने का, भगवान प्लीज़ हेल्प मी आउट ऑफ इट। माला लेके बैठ जाओ भगवान के सामने, अपना जितना पूरा दुख है ना भगवान के सिर पे डाल दो, भगवान आप संभाल लो। भगवान का कैपेसिटी क्या है पता है? पूरे दुनिया का दुख भी उनके सिर पे आ गया ना, फिर भी उनको फर्क नहीं पड़ता। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका मतलब यह है, वन हु इज़ वर्शिपिंग मी एंड डूइंग कॉन्स्टेंटली माई भजन, जो मेरे स्वरूप का चिंतन करता है, मेरा भजन करता है, उसके पास जो नहीं है वो उसको मैं देता हूँ। योगक्षेमम वहाम्यहम्, कि मैं उसके पास जो है ना उसकी रक्षा मैं करता हूँ, इसलिए भगवान उसकी रक्षा करते। गीता महाभारत का एक मस्त सा प्रसंग है कि पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा किया कि कल सूर्यास्त के पहले या तो मैं नहीं या तो अर्जुन नहीं, आई विल किल हिम और आई विल बी किल्ड। तो सबको टेंशन आया, ये पूरा न्यूज़ ऐसा फैल गया, व्हाट्सएप में फैलता ना, स्टेटस वैसे डाल गया, ऐसा सब फैल गया एकदम। सो कृष्ण भगवान को पता चला, तो कृष्ण भगवान ने सोचा कि अर्जुन क्या करते रहेंगे, देख के आते हैं। कृष्ण भगवान थोड़ा टेंशन में आ गए,
तो कृष्ण भगवान दौड़ के अर्जुन के पास गए और अर्जुन को कहने लगे, अर्जुन को देखा तो अर्जुन सोया हुआ था, तो अर्जुन को उठाया, अर्जुन उठ उठ, तेरे को टेंशन नहीं आ रहा है? अर्जुन उठे और अर्जुन ने बहुत अच्छा बात किया। अर्जुन ने कहा, अब सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे हाथों में और मेरी जीत तुम्हारे हाथों में। मैं सब कुछ आपके चरण में समर्पित कर चुका हूँ। एवरीथिंग इट्स ऑन यू कि मेरे को जिताना है या हराना है। एंड भगवान ने उसको समझा और भगवान ने अपने हाथ में डोरी ली। इट्स लाइक उसका पूरा फाइट भगवान ने खुद लड़ा एंड मेड हिम विन, जीते अर्जुन। सो अपने में कोई भी दुख आए ना तो टेंशन नहीं लेने का। इट्स लाइक कैसा है कि हमको अगर दुख आए ना तो हम इनसिक्योर हो जाते हैं, बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं। पर एक बात याद रखना कि हमारी कैपेसिटी छोटी है, पर हम जिनका भजन कर रहे हैं ना उनकी कैपेसिटी बहुत बड़ी है। इसलिए भजन करो जब भी टाइम मिले। इट्स डिफ़िकल्ट टू डू भजन क्योंकि हम बहुत टाइम से माया में घूम रहे हैं। वचनामृत में कहा है कि अनंत टाइम से, मतलब जितना ओशन में पानी है ना उतना तो हमने माँ का दूध पी लिया है, एक जीव ने, हर एक जीव ने। तो इतने टाइम से हम भटक रहे हैं। सो दिस इज द टाइम वी शुड डू भजन। बात है कि आप सोचना इस बारे में, भजन नहीं होता, क्यों नहीं होता और भजन कैसा करना चाहिए। उसके बाद कि हम दिन रात जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक दिन वी आर गोइंग टू डाई। इट्स फॉर श्योर, आग बंद होने वाली है, एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन। उस टाइम पे क्या काम आएगा? कि सोचो ना कि सब कुछ चला गया, यू आर डाइड, उस टाइम पे कुछ नहीं है, तो सोचो कि उस टाइम में करोगे क्या? इफ यू डोंट हैव एनीथिंग, करोगे क्या? कि अगर आप किधर घूमने के लिए गए हो एंड आपका पर्स चोरी हो जाता है, डोंट हैव अ सिंगल मनी, तो आपको कितना टेंशन आता है, क्या होगा, इनसिक्योर फील होता है ना। तो ये तो लाइफ है। इस लाइफ का दुख अगर ऐसा होता है आपको कि इतना इनसिक्योर होता है इस वर्ल्ड का कोई चीज़ आपको अगर ले लिया गया है तो ये तो मृत्यु के बाद की बात है। व्हेन यू डाई यू डोंट हैव एनीथिंग, आपको कुछ काम नहीं आने वाला उस टाइम पे, नथिंग। तो उस टाइम पे क्या काम आएगा? अगर उस टाइम पे आपने भजन नहीं किया रहेगा ना तो कुछ काम नहीं आएगा। इसलिए भजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बहुत लोग कहते हैं कि सब कुछ मिलने के बाद कि हमको किसी की ज़रूरत नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं। जीवन में किसी को किसी की ज़रूरत पड़े ना पड़े, पर लास्ट में परमात्मा की तो पड़ती है। सो भजन अभी कर लो। एंड आपको बताना चाहूँगा भजन के लिए दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, बिकॉज 2-3 दिनों में चातुर्मास इज़ कमिंग सून। सो कुछ अच्छा सा नियम लो। नियम में आप एकटाणा कर सकते हो, चांद्रायण कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास, मैं आपको दे देता हूँ आपको ऑप्शंस। एकटाणा है, चांद्रायण है, धारणा पारणा, इट्स लाइक फास्टिंग ऑल्टरनेट डेज। आप करोगे ना आपको शांति फील होएगा। अगर आपको डाइटिंग का मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि अपने को डाइटिंग करना चाहिए तो यू शुड डू दिस। 2 काम होएगा, एक भगवान राजी होंगे, खुश होंगे भगवान, संतो राजी होंगे, खुश होंगे, और साथ में आपका डाइटिंग का प्लान भी हो जाएगा। आप कोई नियम लो ना लो, पर ये नियम ज़रूर लेना कि मुझे कथा वार्ता सुनना है, बिकॉज कथा वार्ता से आपको जो नॉलेज मिलता है ना शायद और किसी चीज़ से नहीं मिलता। कथा वार्ता सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ में। चातुर्मास में नियम लो कि एटलीस्ट 1 घंटा, अगर 1 घंटा नहीं कर सकते तो आधे घंटे के लिए भी सही हम कथा वार्ता सुनेंगे। या फिर माला का नियम ले सकते हो आप, इतना माला करोगे, दंडवत का, प्रदक्षिणा का, जैसा नियम आपको ऐसा अनुकूल लगता है, आपको लगता है कि दिस इज़ राइट फॉर मी, थिंक अबाउट इट। एंड 2-3 दिन के बाद आने वाला है लगभग ट्यूसडे, आई गेस एकादशी, तो ट्यूसडे को एकादशी है, तभी नियम ले लेना सब लोग। इतना कह के मेरी वाणी को विराम करूँगा। सहजानंद स्वामी महाराज ने।